भवरजनी, भवरात्र, भवाटवी, भवरोग, जिसकी कृपा से हम में आध्यात्मिक अभिप्साओं का संचार होता है, जिसके अनुग्रह से हम सत्यान्वेषी बनते हैं अथवा हम में परम सत्य को पाने की प्यास पैदा होती है, अथवा जिसके अनुग्रह से हम यथार्थ को, वास्तविकताओं को, सत्य को जानने के लिए उत्सुक होते हैं। ये गुरु शब्द बड़ा विचित्र है, ये लुढ़कता हुआ सा चलते हैं दोनों, गुरु 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 गुरु, लुढ़कता हुआ चलता है। पहला गुरु गुरु, एक आंख तो बंद करके देखो एक बार, या दोनों आंखें, अंधेरा सा दिखेगा आपको, अंधकार। ये दो शब्द हैं। अंधकार से का अर्थ कठिनाई से भी है, दुख दैन्य से भी है, दुविधाओं से भी है, बाधा से भी है, उन दुविधाओं से भी है। तो जो दुविधा, दैन्य, बाधा, अल्पता, रोग, शोक, व्याधि, संताप, उनसे लड़ने की जो सामर्थ्य दे प्रकाश विचार के रूप में, ज्ञान के रूप में, वह गुरु। जो दुर्बोध को सुबोध कर दे, वो गुरु है। जिसके अनुग्रह से सत्य का जागरण होता है। इसलिए आंखों को जो दे दे, हृदय के नेत्रों को, जो आत्मचक्षु को खोल दे, जो हमारी ऋतंबरा प्रज्ञा को, ब्रह्मरिता को जागृत कर दे, जो हमारी मेधा में महनीयता की अभिप्सा पैदा कर दे, हमारी मेधा केवल महनीय के लिए अभिप्सित हो, जिसकी कृपा से हमें ऋतंबरा अथवा ब्रह्मरिता का निर्माण होता है, जो हमारी प्रज्ञा में परमात्मा की प्यास पैदा कर दे। न जाने क्यों मुझे धृतराष्ट्र याद आ जाता है ऐसे प्रसंग में, जिसने अस्वीकार कर दिया कि मुझे नेत्र नहीं चाहिए। एक बहुत ही बड़ी घटना हो रही थी। महर्षि वेदव्यास नेत्र देना चाहते थे धृतराष्ट्र को, जन्मांध था। गुप्तचरों ने यह बात आकर कही थी कि गुरुदेव आवेशित हैं, किंचित उद्धत हैं, उनमें आवेग देखा जा सकता है, और साधु उसे कहेंगे जिसमें आवेश नहीं रहता। आवेश नहीं रहता साधु में कभी, उसमें कोई उद्वेग नहीं रहता, म्लानता नहीं रहती, क्षीणता नहीं रहती, असहज नहीं रहता, अविनीत नहीं रहता, अस्थिर नहीं रहता, असंतुलित नहीं रहता, अस्त व्यस्त नहीं रहता, अव्यवस्थित नहीं रहता, उसमें कहीं अराजकता नहीं देखी जा सकती, कभी नहीं। कोई उन्माद साधु में नहीं देखेगा आपको। साधु तो सहजता का नाम है भैया, और अगर दिख भी रहा है तो वो उतनी सी देर के लिए, जैसे पानी पर लकीरें खींचें तो खिंचते खिंचते मिटती जाती है। साधु में कभी आवेश देख भी लो तो समझ लेना ये उतनी सी देर के लिए कि पानी पे लकीरें खींची हैं तो खिंचते मिटती जाती है। साधु में आवेश नहीं रहता कभी, साधु में कोई उत्तेजना नहीं रहती, साधु उन्मत्त नहीं रहता, अव्यवस्थित नहीं रहता। सबसे व्यवस्थित कोई प्राणी है इस धरती पर तो उसका नाम साधु है, क्योंकि वो विचार से व्यवस्थित रहता है।
अव्यवस्थित हैं आप, अस्त व्यस्त हैं, असंतुलित हैं, असभ्य हैं, अशिष्ट हैं, उन्माद है, आवेश है, व्याकुलता है, विकलता है, तो सच मानना विचार का अभाव है। कोई विचार व्यक्ति को स्वस्थ करता है, ज्ञान व्यक्ति को स्वस्थ करता है। केवलम ज्ञान मूर्ति, केवलम ज्ञान मूर्ति, द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम। और पहले क्या बताया? ब्रह्मानंदम परम सुखदम। साधु ब्रह्म के आनंद में रहता है, ब्रह्मानंद में रहता है, जगत आनंद में नहीं रहता साधु। साधु कौन? एक सीधी सी परिभाषा है, संसारी संसार में रहता है और उसके भीतर भी संसार रहता है, और साधु संसार में तो रहता है, उसके भीतर में संसार नहीं रहता, उसके भीतर में जगत नहीं रहता है, वो जगत में तो रहता है। साधु संसार में तो रहता है, जगत में तो रहता है, भीतर उसके जगत नहीं रहता, भीतर ब्रह्म के आनंद में रहता है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम। गुप्तचरों ने आकर बताया कि गुरुदेव के आगमन से अलग 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 भाव प्रतीत होते हैं, ऐसा जान पड़ता है कुछ देने आए हैं। और ये हम सबका अनुभव है। साधु को देखकर साधु दीन नहीं दिखता, याचक नहीं दिखता, भिक्षुक नहीं दिखता। ये साधु के दर्शन का फल बता रहा हूं मैं, क्योंकि मेरी तो आंख खुली तनिक सी, कुछ और ये जीवन यात्रा सर की होगी हौले से तनिक सी, कि फिर तो मैं सन्यासियों के झुंड में था, साधुओं के समूह में था। तो चूंकि मुझे उनका परिचय है, साधु दाता सा दिखता है, जिसको सिद्धियों की उपेक्षा हो। सारी सिद्धियां आसपास हैं और वो अपरिचित है, अजान है, अनभिज्ञ है। एक तो साधु को ये पता ही नहीं होता कि सिद्धियां उसके पास हैं। और मैं बहुत संकोच में एक बात कह रहा हूं, विश्वास करना हमारी बात पर, साधु को ये भी नहीं पता होता कि मैं साधु हूं। और साधुता लिए आप ढो रहे हैं कि मैं तो साधु हूं, मैं सन्यासी हूं। ये आपको पता कैसे लगे आप सरल हैं, साधु हैं? वो बहुत प्राकृतिक, बहुत नैसर्गिक, बहुत स्वाभाविक होता है। फूलों को कहाँ पता है उनके पास गंध है, सुगंध है, मकरंद है, आभा, शोभा, सौकर्यता है, सौरस्यता है, सौरभ्यता है। उसे पता कहाँ है बेचारे को? वो तो जानता ही नहीं तितलियां क्यों उसके पास मंडरा रही हैं, मधुमक्खियां क्यों आ रही हैं, भ्रमर क्यों गुंजार कर रहे हैं, क्यों एक यति योगी ललचाए हुए खड़ा है, उपासक क्यों उसे उसका चयन कर ले जा रहा है पूजा की डलिया में रखकर, फूलों की डलिया में, पता नहीं। गुप्तचरों ने बताया धृतराष्ट्र को कि गुरुदेव कुछ देने आए हैं आज, ऐसा लगता है कुछ बड़ी चीज हाथ लगेगी आपके। लेकिन है आवेश में वो, पहली बार उनका तमतमाया हुआ माथा, और वह कुछ जिस ढंग से बड़े चले आ रहे हैं, कोई बड़े आदेश न दे दें, पर देंगे कुछ ऐसा जिससे आपका कल्याण है जिसमें। पर हाँ, वो उपदेश की मुद्रा में भी दिखाई दे रहे हैं। अधिकारी को देखकर, कई बार साधु हमने देखा है गुरुजनों को अधिकारी को देखकर ही वो कोई बात कहते हैं। अगर आपको कभी कोई सेवा नहीं मिली तो सच मानिए आपको पात्र नहीं जाना होगा, इसलिए सेवा नहीं मिली है। और जिसको बार बार टोका टाकी की जा रही है, ये करो, ऐसा करो, वैसा करो, तो समझ लेना आप सर्वथा पात्र हैं, आप अधिकारी हैं और आपकी सामर्थ्य अपार है, इसलिए बार बार आपको आदेश दिया जा रहा है, ऐसा करें। धृतराष्ट्र से कहा गुरुदेव ने कि मैं तुझे नेत्र देने आया हूं। वो बिलक पड़ा कि अब आंखें में लेकर अब मैं क्या करूंगा। मैं चीत्कार और क्रंदन करती अपने 100 पुत्रों की पत्नियों को जो मेरी
पुत्रियां जैसी हैं। मैं धतराज 100 वधुओं के नेत्रों के अश्रु, उनका चीत्कार, क्रंदन देखूंगा। वो अपने अपने पतियों के शवों के पास रो रही होंगी। ये मैं जानता हूं कि वो सब खेत बन जाएंगे। कुछ दिनों के बाद उनकी एक फसल शवों की दिखाई देगी मुझे, धू धू करता उनका चिता का वो धुआं, अग्नि, एक नहीं बचेगा, वो एक भी नहीं बचेगा। अब गुरुओं की बात तो सुनी नहीं उन्होंने। युधिष्ठिर सुनते थे, दुर्योधन ने तो मना ही कर दिया था, मुझे उपदेश मत दीजिए। धृतराष्ट्र को यह जानकर सुन लेगा इसलिए आ गए थे पास में। दुर्योधन ने तो मना कर दिया कि नहीं नहीं गुरुदेव, मुझे उपदेश नहीं चाहिए। मैं इस दृष्टि से मैं बड़ा भाग्यशाली हूं, अब कम से कम सुन तो रहे हैं मेरी। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति। गुरुदेव बस कीजिए, मैं धर्म जानता हूं, लेकिन हाँ मुझ में उसकी प्रवृत्ति नहीं है। मैं धर्म जानता हूं, न च मे प्रवृत्ति। जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। ऐसा नहीं है कि मैं अधर्म को नहीं जानता, मुझे क्या करना चाहिए मैं जानता हूं, पर कर नहीं पाता। और ये मैं जानता हूं कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, मैं उससे निवृत्त नहीं हो पा रहा हूं, निवृत्त नहीं हो पा रहा। ये निवृत्ति बिना सत्संग के नहीं आएगी, प्रवृत्ति बिना सत्संग के छूटेगी नहीं, अथवा सत्कर्म में प्रवृत्ति सत्संग से आएगी। और प्रपंच की अथवा इन प्रवृत्तियों से मुक्ति और निवृत्ति, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः, विनिवृत्त कामः, ये बिना सत्संग के ये स्थिति नहीं आएगी। न च मैं निवृत्ति, मैं निवृत्त नहीं हो पा रहा हूं क्योंकि मैंने सत्संग का अभ्यास नहीं किया, मैंने आपके चरणों का आश्रय नहीं लिया है। इसे गुरुदेव कहीं मुझसे अपराध न हो जाए, मैं आपकी उपेक्षा कर सकता हूं, तिरस्कार कर सकता हूं, मैं बहुत बड़ी अवहेलना, अवमानना और अपमान भी कर सकता हूं। बस एक काम करना, मुझे सत्संग नहीं सुनाना। ये मैं अच्छी बातें सुनने के लिए अभ्यास ही नहीं हूं अभी। धृतराष्ट्र सुन सकता था इसलिए पहुंच गए वहां, और उसने कहा कि मुझे आंखें बद दे देना, और मुझे तो मन और बुद्धि की भी आंखें नहीं चाहिए क्योंकि अब मैं सत्य का अभ्यास ही नहीं रहा। तो गुरुदेव ने कहा मैं तो तुझे प्रज्ञा चक्षु देने आया हूं, आत्म चक्षु देने आया हूं, तेरी अंतर की आंखें देने आया हूं। उनसे तू सत्य देख सकेगा, ईश्वर को पहचान सकेगा, सब कुछ जान सकेगा। और उसने मना कर दिया, नहीं चाहिए। बस आपसे इतना ही निवेदन करना था, गुरु कुछ और नहीं दृष्टि प्रदान करता है, कुछ और नहीं, जिससे कि आप अपनी दिशा को देख सकें। और अगर दृष्टि ठीक नहीं है आपकी और आपने दिशा तय नहीं की है तो हो सकता है कि दशा बिगड़ जाए, हो सकता है दशा बिगड़ जाए। ठीक दशा के लिए ठीक दिशा में आप जा रहे हैं कि नहीं, ठीक डायरेक्शन में आप जा रहे हैं कि नहीं, ये गुरु का काम है। उस दिशा में आप हैं कि नहीं, जिस दिशा में आपको जाना है